स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ बोन। ठीक है, प्रीवियस हमने किया था कि जो लॉन्ग बोन के पार्ट्स हैं एपिफाइसिस डायफाइसिस को, और दूसरे हमने एपिफाइसिस के टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड। ठीक है, और दूसरा उसके बाद हमने किया था कि डेवलपमेंटल ऑसिफिकेशन की थी। ठीक है, और कार्टिलेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज की थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जो मेजर आर्टरीज हैं जो बोन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टरी है वो है न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है, सेकंड वन है प्रियोस्टियल आर्टरी, थर्ड वन है मेटाफाइजल, फोर्थ वन है एपिफाइजल आर्टरी। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है ना वो मेन आर्टरी है। ठीक है, और ये इंटर होती है न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू, और ये डिवाइड होती है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो ब्रांचेज है उसमें डिवाइड होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट आर्टरी, और ये ब्लड सप्लाई करती है मेडुलरी कैविटी को, बोन मेरो को, इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, सेकंड वन है प्रियोस्टियल आर्टरी, ये अराइज होती है सराउंडिंग मस्कुलर आर्टरीज, मीन्स जो मसल के सराउंडिंग जो आर्टरीज होती है ना उससे अराइज होती है कौन सी, प्रियोस्टियल आर्टरी। ठीक है, और ये सप्लाई करती है प्रियोस्टियम। ठीक है, प्रियोस्टियम एंड आफ्टर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सप्लाई याद करना ज़रूर। ठीक है, एमसीक्यूज में एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए कि यहाँ पे आफ्टर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स प्रियोस्टियल आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, और इनर 2/3 कौन सी है, न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है, उसके बाद है मेटाफाइजल आर्टरी। अब मेटाफाइजल आर्टरी जो है ना वो अराइज होती है जो ज्वाइंट के अराउंड जो आर्टरीज होते हैं उसमें से अराइज होती है। ठीक है, मेटाफाइजल आर्टरी, और ये सप्लाई करती है मेटाफाइसिस को। ठीक है, उसके बाद है एपिफाइजल आर्टरी, ये ड्राइव होती है पेरी आर्टिकुलर वेस्कुलर एनास्टोमोसिस जो होती है ना। ठीक है, उसमें से ड्राइव होती है। उसके बाद ये सप्लाई करती है एपिफाइसिस को। ठीक है, और जो वीन्स है ना वो ब्लड को ड्रेन करती है थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किए कि जो वीन्स होते हैं ना वो ब्लड को ड्रेन करती है थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन। अब ये न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या है, जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है ना ये स्मॉल ओपनिंग होती है कॉर्टेक्स में। ठीक है, लॉन्ग बोन के, जो क्या करती है, अलो करती है न्यूट्रिएंट आर्टरीज को एंड वीन्स को, जो पास करती है मेडुलरी कैविटी में ब्लड सप्लाई के लिए। ठीक है, मीन्स न्यूट्रिएंट फोरामेन एक तरह की ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है जो आर्टरीज एंड वीन्स है वो पास करती है। ठीक है, और मेडुलरी कैविटी को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड सप्लाई। ठीक है, मेजर ये जो आर्टरीज हैं आपको याद होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट आर्टरी उसका फंक्शन कहाँ से ड्राइव हुई है। ठीक है, और किसको सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद है नर्व सप्लाई ऑफ बोन। ठीक है, अब नर्व सप्लाई में क्या क्या है, प्रियोस्टियल नर्व है। ठीक है, दूसरी है न्यूट्रिएंट नर्व एंड मेटाफाइजल या एपिफाइजल नर्व। ठीक है, अब जो प्रियोस्टियल नर्व है वो अराइज होती है जो नियर बाय नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो क्या बोलते हैं पेरियोस्टियल प्लेक्सस, जो नर्व्स प्रियोस्टियल प्लेक्सस बनाती हैं उसमें से अराइज होती है प्रियोस्टियल नर्व। ठीक है, और ये सप्लाई करती है किसको, प्रियोस्टियम को, और जो हाईली पेन सेंसिटिव है ये नर्व्स। ठीक है, मीन्स इसकी कोई इंजरी वगैरह होगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा इनसेंसिटिव है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट नर्व। ठीक है, ये एंटर होती है थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है, ये डिवाइड होती है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर और स्प्रेड हो जाती है किसमें, मेडुलरी कैविटी में। ठीक है, मीन्स ये डिवाइड होती है कॉम्पैक्ट बोन में एंड मेडुलरी कैविटी में के अंदर ये स्प्रेड हो जाती है। ठीक है,
मीन्स स्मॉल ब्रांचेज में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और ये सप्लाई करती है जो इनर कॉम्पैक्ट बोन एंड एंडोस्टेम है, ठीक है, उसको सप्लाई करती है। उसके बाद है मेटाफाइजल या एपीफाइजल, ठीक है। ये अराइज होती है पेरी आर्टिकुलर एंड मेटाफाइजल जो नर्व्स नेटवर्क है वहाँ से, ठीक है। और ये सप्लाई करती है एपीफाइसिस को एंड मेटाफाइसिस को, ठीक है। ये सिंपल ओवरव्यू है, ठीक है। ये आपको नाम, ठीक है, आर्टिस्ट के, उसके अलावा इसका फंक्शन, सप्लाई किस को किस पार्ट को सप्लाई करती है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और नर्व्स का भी ऐसे ही है, कहाँ से ड्राइव हुई है और किस पार्ट को ये जो सप्लाई कर रही है, ठीक है, ये लाजमी आपको याद होना चाहिए। तो यही था, ये हमारा जो बोन है यूनिट, उसका ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। कल जो है ना हम इसका जो थर्ड यूनिट है जॉइंट्स वो हम करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया, ठीक है। कि अगर जो प्रीवियस बोन का लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो जाके आप यूट्यूब चैनल पर देख लें, ठीक है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। क्योंकि ये चैनल मैंने आपके लिए बनाई है और फर्दर जो आने वाले लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल होगी, स्पेशली अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, क्योंकि वो स्टूडेंट को मोस्टली टफ लगता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट लगता है। और मैं मोस्टली आपको ऐसे ही नोट्स से ही पढ़ाऊँगा, जो अपर लिम्स लोअर लिम्स वगैरह, ठीक है। और ये नोट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली आपकी हर पॉइंट जो ये नोट्स है मेरे, इसमें आपको हर पॉइंट रिलेटेड टू एग्ज़ाम आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जो MBBS नेक्सस के ऑफिशियल जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस हैं, आप उनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स में आपको वहीं से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।